तंदुरुस्ती की रक्षा करता है बीजेपी, बीजेपी है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। फतवा तो आ जाएगा। अबे तुम लोग फतवा से डरते हो, बीजेपी की इतनी तारीफ फतवा से डरते हो। हम तो अरे अरे सुनो, अभी मालूम है, अभी सुनो, भारत में आप देख लेना, बिहार में मस्जिदों से मौलाना ऐलान करेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, क्योंकि दबाव में, बिल्कुल दबाव में, दबाव, किसके दबाव में यार? नहीं कह रहे हैं आप। दिल से सांसद आवाज कहाँ उठाता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए? पार्लियामेंट में उठाएगा ना, या इनके घर जाएगा लालू के? इनसे पूछिए, तुम रमजान की पार्टी से बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा ना, तुम भूमाफियाओं से बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा ना, तुम ताजिया से बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा ना। तुम्हारा बेटा जो है सबसे ज्यादा खुश है सरकार में, बीजेपी में। बिल्कुल। और तेजस्वी कहाँ जाएंगे फिर? तेजस्वी है कौन? बताओ था हमके। अरे उप मुख्यमंत्री थे इसके पहले। अच्छा, वो लालू के बेटे हैं। वो चारा घोटाले, माता पिता दोनों मुख्यमंत्री। चारा घोटाले वाले पापा के बाबा ही चलता था। एक बात बताओ, जवान किसी की फिसल नहीं सकती, जवान किसी की फिसल नहीं सकती, उस बेचारी की भी फिसल गई, क्या दिक्कत है? तो ले लो। बिहार की जनता ने कभी लालू यादव को लाइक नहीं किया। 1990 में जो चुनाव हुआ था उसके तहत जो है किसी और को मुख्यमंत्री बनाना था, बिहार में लालू यादव वो चुनाव लड़े भी नहीं थे, मगर कहीं ना तो कहीं इन्होंने पैसे के जो बलबूते पे और एक डमी कैंडिडेट खड़े करके जो है उस दलित नेता को, हाँ जी, लट के बल पे लालू यादव जो है वोट लेते थे, लट के बल पे, लट के बल पे। पढ़ा लिखा, अरे पढ़ा नहीं, अनपढ़ गंवार, भैंस में बैठ के ना गाना गाता था वो, भैंस में बैठ के बिरहा गाता था लालू यादव। पेपर पे जब तक चुनाव हुआ तब तक लालू यादव थे, जब से ईवीएम आ गई है लालू यादव भी लुप्त हो गए और ले दे के विपक्ष में बैठने लायक है। उनको अब सरकार में कौन कह रहे? भैया कह रहे हैं नहीं है ना, तो सही तो कह रहे हैं। बिहार को अगर पूर्णतः किसी ने बर्बाद किया तो उसका नाम लालू यादव है। लालू यादव जमीन लेकर के नौकरी देता था। मेरा गरक किया बिहार का नाम ही ऐसा लगा दिया था, क्वेश्चन मार्क हो गया था। बिहार जाने से पहले 10 बार बंदा सोचता था और जाता नहीं था, 10 बार सोचने के बाद भी। लालू का ऐसा काल था, और अभी भी इतना काल देखने के बाद, उनके बुजुर्गों पे इतना समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, अपमान करने के बाद, दुष्टाचार करने के बाद, वहाँ के युवा बड़े होकर के कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो, डूब मरो। तुम अपने माँ बाप का नहीं हो रहे, तुम बिहार का कहाँ से हो जाओगे? अरे पढ़ा लिखा लाओ यार, क्या 9वीं फेल 6ठी फेल के पीछे भाग रहे हो? चिराग पासवान को पकड़ लो अगर इतना नहीं है तो। नरेंद्र मोदी जी का एक मुश्त होकर के वोट दो, जैसे रेखा गुप्ता निकाली ना, एक भजन लाल जी निकाले ना, MP में निकाले, ऐसे ही बिहार। कभी दिल्ली लाते हैं फायदे के लिए, तो अब पटना भेज। अरे भैया सांसद हैं, दिल्ली नहीं रहेंगे तो तुम्हारे घर में रहेंगे क्या? इनको बोलिए पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाएंगे तो लालू के घर जाकर के आवाज उठाएंगे बिहार के लिए। सांसद आवाज कहाँ उठाता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए? पार्लियामेंट में उठाएगा ना, या इनके घर जाएगा लालू के? इनसे पूछिए, तुम रमजान की पार्टी से बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा ना, तुम भूमाफियाओं से बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा ना, तुम ताजिया से बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा ना। तुम्हारा बेटा जो है वो पुलिस वालों को होली में नचवाने से निकलेगा, फुर्सत मिलेगी तभी काम की बात करेगा ना, है मच्छी भात खाओगे से बाहर निकलोगे तभी बिहार की बात करोगे ना तुम लोग। तुम बिहार का कोई मुद्दा नहीं कर सकते। आज भी बिहार को जो एयरपोर्ट की सौगात मिल गई, आज सड़कें अच्छी मिल गई, नल से जल पहुंच गया, बिजली मिल गई, ये कहीं ना कहीं NDA की खासियत है, ये लालू की खासियत नहीं है। लालू एयरपोर्ट जब भी आते हैं एक नया चोचला दे के चले जाते हैं। हाँ, राम का नहीं हो किसी काम का। नया तुमने क्यों नहीं दिया ये चोचला? बिहार की जनता मांग कर रही थी। आज बेचारे बच्चे जो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, अपने माँ बाप को लेके आते ना, मैं देखता हूँ मेट्रो में एक्सीलेटर पे नहीं चढ़ पाते बेचारे, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। आज बिहार के अंदर अगर पटना रेलवे स्टेशन उठा करके देखिए या एयरपोर्ट उठा करके देखिए, एक्सीलेटर बना करके दिखाया, तजुर्बा वहीं से आएगा उनको। वो तो देख के तो सहेंगे ना। हमारा भी सपना था अच्छी रेल, अच्छी सड़कें, विदेश जाएंगे तो देखेंगे। आज भारत में देख रहे हैं, एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि बिहार में कौन सरकार बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की। क्या बात? अरे मुल्ला जी क्या हो गया? अरे तेजस्वी कह रहे हो तुम, भारतीय जनता पार्टी की। अरे मुल्ला जी ठीक है ना भैया? बिल्कुल ठीक है। हमें पता चला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाओ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के लोग ये जाके बिहार में काम करेंगे। हाँ, देख रहे हैं, तंज मार रहे हैं कि बीजेपी की अगर सरकार बनी
तो वहाँ रोजगार थोड़ी ना मिलेगा, दिल्ली बम्बई आना पड़ेगा। हाँ। दिल्ली बम्बई के लोग जाकर के वहाँ काम करेंगे, बिहार ऐसा चमकेगा। इतना बदल जाएगा। बिल्कुल अभी तक क्यों नहीं बदला? अभी तक लुटेरे, उठाई गिरे, चोर। आप एंटी चैनल से हो क्या? अरे जाके देखो बिहार में हर चीज है। अभी चोरों की मिली भगत की सरकार है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार बनेगी, देखना ये दिल्ली वाले जाके बिहार में नौकरी करेंगे, बिहारी को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं ना कि बिहार के लोगों को सिर्फ एक मजदूर बना के रखा अरे है। यार, दिल्ली में देखो ना, लोगों के अच्छे दिन आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 27 साल बाद, और दिल्ली में लोगों के अच्छे दिन आए, गंदगी साफ हो रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। सुनो, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है बीजेपी, बीजेपी है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। जारी हो जाएगा। फतवा जाएगा। अबे तुम लोग फतवा से डरते हो, बीजेपी की इतनी तारीफ। फतवा से डरते हो। हम तो अरे कोई सुनो, अभी मालूम है, अभी सुनो, भारत में आप देख लेना, बिहार में मस्जिदों से मौलाना ऐलान करेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, क्योंकि दबाव में, बिल्कुल दबाव में, दबाव। किसके दबाव में यार? नहीं कह रहे हैं आप, दिल से कह रहे, लेकिन ये सरकार तो उल्टा चलती है, एक तरफ। मैंने कहा ना, तंदुरुस्ती है जहाँ बीजेपी है वहाँ। अच्छे दिन जब तक भारत के रहेंगे, बीजेपी को कोई नहीं आप ही के बिरादरी के लोग तो कहते हैं। अरे बिरादरी को गोली मारो यार, तुम हमारी बात करो। अरे बिरादरी को गोली मारो, हमारी बात सुनो। सच और सच्चाई, जब तक देश और देश के लोगों के अच्छे दिन है, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन रहेंगे और सबके बुरे दिन रहेंगे। अरे राहुल गांधी भी कहते हैं कि मुसलमान यहाँ सुरक्षित नहीं है। अरे यार, मुसलमान यार, पगला गए हो तुम लोग मुसलमान का नाम सुन के। अबे मुसलमान ही सबसे ज्यादा खुश है सरकार में, बीजेपी में। बिल्कुल। और तेजस्वी कहाँ जाएंगे फिर? तेजस्वी है कौन? बतावा था हमके। अरे उप मुख्यमंत्री थे इसके पहले। अच्छा, वो लालू के बेटे हैं। वो चारा घोटाले, माता पिता दोनों मुख्यमंत्री। चारा घोटाले वाले पापा के छोटके बेटे, उनका नाम है तेजस्वी यादव। क्या हो गया है लोगों को? भावना सुधर गए हैं, सही रास्ते पे आ गए हैं, समझ गए हैं, अकल खुल गई है। ये स्क्रू ढीला था, उसको टाइट कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जय। महाराज धीराज श्री नरेंद्र मोदी महाराज की जय। अच्छा बताओ, तो फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि नरेंद्र जो है? भैया, अब हम प्रजा बनने वाले हैं। हाँ? अब हम प्रजा बनने वाले, बहुत दिन जो हो गया ना, इन लोगों के झमेले में रह गए। आज महाराज धीराज सुनो, चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र सरेंडर हो। अरे सुनो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज श्री नरेंद्र मोदी जी की जय। देख रहे हैं। और श्री के साथ श्री 108 1008। सुन तो लो, कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र सरेंडर हो गए, ये गाना गा रहे हैं। तो अच्छी बात कांग्रेस कह रही है ना। ये कांग्रेस का ही वोट बैंक थे एक समय में, अब यही तमाचा मार रहे हैं कांग्रेस के मुंह पे और बता रहे हैं सरेंडर कौन हुआ है। ले भैया, आप बताइए। वोट बैंक। हाँ। हम लोग सो है ना, हम लोग जो थे ना, बिना पेंदी के लोटा थे। अच्छा जी। अच्छा, समझ पेंदी बन गई। पेंदी बन गई है। अब एक जगह टिकने की जगह मिल गई ना। बीजेपी में जाओ, खुशहाली पाओ। भारतीय जनता पार्टी में जाओ, खुशहाली पाओ। कोई दबाव तो नहीं है? कौन कह रहा वक्फ बोर्ड के बारे में पूछ रहे हैं। अरे यार, भारतीय जनता पार्टी जिसे मलाई खाना हो, अपने आप को सुखी करना हो, तंदुरुस्ती या स्वास्थ्य बनाना हो, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? तो कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर हो गए। देखिए, नरेंद्र सरेंडर हो गए ना, ये वही बेवकूफ बोल सकते हैं जो खुद सरेंडर हो करके मुस्लिम लीग के साथ ऐसा सरेंडर हुआ कि भारत का एक हिस्सा दे दिया, पाकिस्तान बना दिया। ऐसा सरेंडर हुए, पीओके दे दिया। ऐसा सरेंडर हुए, 93,000 सैनिक छोड़ दिए, 54 नहीं ला पाए। ऐसा सरेंडर हुए, कैलाश मानसरोवर दे दिया, एक्साई चीन दे दिया। ऐसा सरेंडर हुए, 26/11 के हमले का बदला नहीं ले पाए। ऐसा सरेंडर हुए, भारत में हर राज्य में बम फट रहा था, आतंकवादियों का समर्थन करते रहे, उनके आगे सरेंडर करते रहे। ऐसे सरेंडर किए कांग्रेस ने, तो आप मानेंगे शिमला समझौता के अंदर आलू के पराठे खिला रही थी और पीओके नहीं ले पाई थी। आज नरेंद्र मोदी कहते सरेंडर कर दिया। बताइए, अभिनंदन को 24 घंटे में लाके सरेंडर कर दिया।
बीएसएफ का जवान ला करके सरेंडर कर दिया। आप बताइए, कतर से 7 सैनिक ला करके सरेंडर कर दिया। कौन